बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8B के बाद ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज है 8C और ये साइन रूल से रिलेटेड है। देखें, हमारे पास साइन रूल, कोसाइन रूल, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री है ये ट्राइंगल को स्टडी करती है। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। कोई भी ट्राइंगल हो उसमें 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। जैसे ये एंगल आपके पास, ये वर्टेक्स, वर्टेक्स कोने को कहते हैं। इसी तरह से ये एंगल जो है बी है, तो इसी तरह से ये एंगल सी है। तो ये स्टैंडर्ड है कि ए एंगल की ऑपोजिट साइड को स्मॉल ए, बी एंगल की ऑपोजिट साइड को स्मॉल बी और सी एंगल की ऑपोजिट साइड को स्मॉल सी। लेंथ को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 साइड्स हैं, ए बी सी, और 3 एंगल हैं ए बी सी। टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। इन्हीं के लिए एनी 3 विल बी गिवन और बाकी रिमेनिंग हमने फाइंड करने होते हैं। आपके साइन रूल, कोसाइन रूल इन्हीं के लिए बने हैं कि हमने साइड्स और एंगल फाइंड करने होते हैं। देखिए, जब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होती, ऑब्लिक ट्राइंगल होती है। ऑब्लिक ट्राइंगल उसको कहते हैं जिसमें 90 एंगल नहीं होता। तो हमारे पास अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज में ऑब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व किया उसका एरिया फाइंड करने के लिए। अब हम साइड और एंगल फाइंड करने के लिए साइन रूल यूज करेंगे। साइन रूल हमारे पास यहां मैं पहले आपको दिखा देता हूं, उसके बाद हम इसे नोट कर लेते हैं कि दो किस तरह से होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। साइन रूल, यस, एक ये फॉर्म है इसकी कि आपके पास कोई ट्राइंगल अगर ऐसे है, ये फॉर एग्जांपल जिस तरह से ये ट्राइंगल गिवन है आपके पास ए बी सी, और इसकी अपोजिट साइड, ए की अपोजिट साइड ए, बी की अपोजिट साइड बी और सी की अपोजिट साइड सी लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको साइड फाइंड करनी है तो ये यूज करें, यानी कि साइड ए एंड साइन ऑफ द एंगल ए, उसी की फ्रैक्शंस बनेगी, साइड ए और उसके एंगल की फ्रैक्शन। इसी तरह से साइड बी और साइन ऑफ द एंगल बी, एंगल बी के साथ सी साइन सी। इसको इक्विवेलेंट फॉर्म है, ये इक्विवेलेंट फॉर्म है। हम इसको रेसिप्रोकल के साथ साइन ए ओवर ए, साइन बी ओवर बी, साइन सी ओवर सी, बोथ आर द सेम। ये दोनों फॉर्मूला एक ही है, लेकिन इसमें प्रेफरेंस ये है कि अगर आपको साइड्स फाइंड करनी है तो ये फॉर्मूला यूज करें, एंगल फाइंड करनी है तो ये यूज करें। चाहे आप इस प्रेफर्स को जो है वो आप ना सिलेक्ट करें, आप अपनी मर्जी करें, जो भी आपने यूज करना, जो इजी आपको याद हो सकता है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन ये कि साइड के अगर साइड के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आपकी इस कैलकुलेशन में डबल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आएगी, और एंगल के लिए इसको यूज करेंगे तो फिर कैलकुलेशन में फाइंडिंग के लिए आपको डबल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। इसलिए ये थोड़ा सा आप केयरिंग अगर करेंगे कि साइड के लिए ये साइड ऊपर होनी चाहिए, एंगल के लिए एंगल ऊपर होनी चाहिए, तो आपका जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाती है। ये साइन रूल और कोसाइन रूल है, ये 3 रेशियोज हैं। एनी 2 विल बी आपने यूज करनी, ओनली एनी 2 विल बी यूज, कोई भी 2 आपने यूज करनी होती है। और देखें कि ये एंगल कब अप्लाई होता है, ये मैं यहाँ पे जो है इसे स्टेट कर देता हूं कि ये एंगल या ये फॉर्मूला आप कब अप्लाई करते हैं। व्हेन दिस विल बी एप्लीकेबल, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल आर दिस। देखें तो अंडरस्टैंड करें कि when any 2 sides and one facing angle given, जब आपके पास 2 साइड्स और कोई एक एंगल गिवन हो, जब आपके पास 2 साइड्स गिवन हो, फॉर एग्जांपल ये 2 साइड्स हैं और किसी एक का फेसिंग एंगल, या तो ये एंगल गिवन होना चाहिए या ये एंगल गिवन होना चाहिए, कोई एक फेसिंग एंगल, क्योंकि एक पेयर कंप्लीट होना चाहिए। आपने 2 फ्रैक्शन यूज करनी है तो एक पेयर आपके पास अगर साइड बी है तो उसका एंगल बी भी होना चाहिए, फिर साइड एंगल ए होगा, साइड ए आप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा इसका है कि व्हेन 2 एंगल्स एंड one opposite side opposite side is given, किसी भी गिवन एंगल की ऑपोजिट साइड, किसी फॉर एग्जांपल ये 2 एंगल गिवन है आपके पास, ये वाले, बस क्या ये 2 एंगल गिवन है आपके पास,
तो फिर या तो इसकी अपोजिट साइड गिवन होनी चाहिए या इसकी अपोजिट साइड, इंक्लूडिंग नहीं होनी चाहिए। ये एंगल इंक्लूडिंग के लिए नहीं है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि साइन रूल उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब एनी टू साइड्स और किसी एक का फेसिंग एंगल, ये एंगल या ये एंगल गिवन, इंक्लूडिंग एंगल नहीं होगा। इंक्लूडिंग एंगल लास्ट एक्सरसाइज में था जिसमें हमने एरिया यूज किया। फिर या फिर ये होगा कि आपके पास कुछ दो एंगल्स गिवन होंगे, फॉर एग्जांपल ये एंगल गिवन है और ये एंगल गिवन, तो फिर या तो इसकी फेसिंग साइड गिवन होगी या इसकी फेसिंग साइड गिवन होगी, तब ये एंगल अप्लाई होगा। और फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि साइड फाइंड करनी हो तो ये यूज करें, एंगल फाइंड करना हो तो ये यूज करें, और ये कुछ जरूरी भी नहीं है, जो आपको इजीली याद हो वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशंस का जरा डिफरेंट हो जाता है। अब देखिए हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को, ताकि हम इसके अकॉर्डिंग रूल्स के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकें। तो देखें एक्सरसाइज में है, यस, तो ये आपके पास एक्सरसाइज है 8C। हर पार्ट हम सॉल्व करेंगे और हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाएं ताकि नेक्स्ट जो है वीडियोस वो भी आपको मिलती रहे। इसमें आपको AHM पर आजम हुसैन मैथमेटिक्स पे आपको जो भी एक्सरसाइज या टॉपिक को अंडरस्टैंड करना हो या देखना हो तो आप सिंपल एक्सरसाइज टाइप करें, टॉपिक टाइप करें और चैप्टर टाइप करें, तो आपके सामने उस एक्सरसाइज की वीडियो आ जाएगी। कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व होंगे, हर क्वेश्चन हर पार्ट जो है वो इस पे सॉल्व होगा। तो ओके, क्वेश्चन 1, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल फाइंड द अननोन एंगल्स एंड साइड। एंगल्स एंड साइड, अब देखें एनी थ्री विल बी गिवन। टोटल ट्राइंगल में 6 एलिमेंट्स होते हैं, तो हमने बाकी 3 रिमेनिंग जो है वो फाइंड करने हैं। आपके पास इसमें 2 एंगल्स और 1 साइड गिवन है, 2 एंगल्स एंड 1 साइड गिवन है, तो अब इसको यूज करके आप ये एंगल सी इजीली फाइंड कर सकते हैं। एंगल सी, क्योंकि हमने बाकी रिमेनिंग फाइंड करने हैं। 180 माइनस 42 प्लस 4.76, ये एंगल 42 है दिस, इनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। 180 माइनस दिस बिकम 8 एंड 11, ये इसमें से माइनस होगा, 62 आपके पास आ जाएगा। ये एंगल 62 है। अब आपके पास हमें 2 साइड फाइंड किए, सी की अपोजिट साइड सी ये फाइंड करनी है। ए की अपोजिट साइड ए गिवन है, बी की अपोजिट साइड बी है, तो हम किसी भी ये 2 एंगल्स और 1 साइड, यानी कि ये पेयर कंप्लीट है, हम इस एंगल के अकॉर्डिंग इसको यूज कर लेते हैं। तो बाय साइन रूल, ये यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। बाय साइन रूल जब आप इसको यूज करेंगे, देखिए मुझे साइड फाइंड करनी है क्योंकि एंगल तो बी गिवन है, तो मैं ये इसका पेयर लूंगा बी ओवर साइन बी, और ये पेयर गिवन है मेरे पास ए और साइन ए ओवर साइन ए। ये सिंपल वैल्यू पुट करनी है, तो ये बी साइन बी, बी आपके पास 76 है और ए आपके पास 7.4 है। साइन ए आपके पास ए कैपिटल ए के साथ ये एंगल 42 है, तो ये आपके पास यहां से बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन साइन 76 मल्टीप्लाई 7.4, ये वैल्यू इनकी मल्टीप्लाई होंगी, एंड साइन 42। तो इसको अब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। 7.4 मल्टीप्लाई साइन 76, ये आंसर हो गया आपके पास, डिवाइडेड बाई साइन 42, तो ये फाइनली इसका आंसर आ रहा है 10.7। तो बी की वैल्यू आपके पास 10.7। अब हमें इसकी सी लेंथ फाइंड करनी है। अब देखें जब आपने बी फाइंड कर लिया तो ये भी पेयर गिवन हो गया आपके पास और ये भी गिवन हो गया, लेकिन आई विल प्रेफर इट, मैं इसे प्रेफर क्यों करूंगा, क्योंकि ये गिवन है ऑलरेडी, ये फैक्ट है। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं बी को यूज करता हूं और किसी तरह से इसमें मिस्टेक हो जाती है तो फिर मेरा नेक्स्ट पार्ट भी मिस्टेक हो जाएगा। तो नाउ अब हम सी के लिए करते हैं, तो सी ओवर साइन सी, क्योंकि मुझे साइड फाइंड करनी है इसलिए मैंने सी को ऊपर रखा है, साइड सी को। इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली ए ओवर साइन ए, वैल्यू पुट करेंगे सी साइन सी, साइन सी आपके पास 62 आपने फाइंड किया है, ए आपके पास 7.4 है और ये साइन 42 है। तो सिंपली डायरेक्ट हम आंसर
इसका फाइंड करते हैं। तो वैल्यू ऑफ सी लिखने की बजाय अब हम इसका डायरेक्ट आंसर निकालते हैं 7.4। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं। साइन ऑफ 62 ये आ गया डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 42 दिस वन ये। तो ये 9.8 अप टू 1 डेसिमल प्लेस 76 है 7646 तो 9.8 सेंटीमीटर ये आपके पास होगा। बिल्कुल इसी तरह से ऑल पार्ट्स आर सेम। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर ये है, इसमें इसी तरह से आपने एफ एंगल फाइंड करना है। तो आप इनको 180 से माइनस करेंगे 180 एंगल एफ माइनस 62 प्लस 38.7। तो इसको ऐड करके आप 180 माइनस 62 माइनस 38.7 यस। तो फाइनली आ गया 100 यस 180 माइनस 62 यस माइनस 38.7 79.3 ये आपके पास। तो ये 79.3 ये एंगल आपके पास। अब हमें एफ के ऑपोजिट ये साइड एफ वो जो लेटर यूज होता है उसी के अकॉर्डिंग डी के अपोजिट साइड डी ये दो साइड फाइंड करनी है। और हमारे पास ये पेयर गिवन है एंगल ई और स्मॉल ई गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम डी फाइंड कर लेते हैं डी ओवर साइन डी बाई साइन रूट। और जो गिवन है ई ओवर साइन ई ये हम ये साइन रूट क्योंकि ये पेयर गिवन है इस साइड डी को और ये एंगल डी यूज कर लेते हैं। तो दिस बिकम डी साइन। चले हम डायरेक्ट इसको कर दें, वहां पे डायरेक्ट लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्योंकि साइड ही इसलिए मैं इसे यूज करता हूं ताकि सिंगल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ई साइड आपके पास 6.25 है साइन ऑफ 38.7 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 62 ये आपके पास ये आ गया। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो साइड डी आ जाएगी आपके पास 6.25 मल्टीप्लाई साइन 38.7 ये आ गया डिवाइडेड बाई साइन 62। तो ये फाइनली 4.4 सेंटीमीटर या मीटर आपके पास गिवन है आ जाएगा। सिमिलरली अब आपको एफ फाइंड करना है स्मॉल एफ। तो ये साइन एफ आएगा आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा और यही ई ओवर साइन ई इसी तरह से ये आपके पास। तो वैल्यू पुट कर देंगे सिंपल ऑल पार्ट्स आर सेम। ये आपके पास साइन ये यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6.25 साइन 38.7 एंड डिवाइडेड बाय साइन ई मीन ये 62 नो ये यहाँ पे एंगल हम चेंज कर लेंगे क्योंकि ये एफ एंगल हमने यूज करना है इसके लिए। ये एफ एंगल साइन एफ तो साइन एफ आपके पास है 79.3 62। इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे आप 6.25 मल्टीप्लाई साइन 79.3 तो ये आपके पास वैल्यू बन गई है और डिवाइडेड बाय 6.25 मल्टीप्लाई साइन 79.3 दिस वन और ये आपके पास अब इसे डिवाइड करेंगे हम साइन 62 यस। तो 6.95 तो आप इसे 7 भी कह सकते 6.95 है वैसे वो। तो 5 को आप करेंगे तो 5 6 के बाद 5 है तो ये मीटर कितने मीटर आ गए क्योंकि डेसिमल 2 डेसिमल प्लेसेस है तो हम भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर दे सकते हैं इसका। ये 2 है यहाँ पे। इस तरह से सेम इस द नेक्स्ट पार्ट देखिए सभी पार्ट एक जैसे हैं बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 to 6 सॉल्व करेंगे और फिर इसी तरह से सी पार्ट है हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। 2 एंगल्स आर गिवन 118 एंड 24 तो दिस बिकम ये आप इसके साथ ऐड करेंगे 180 माइनस
118 प्लस 24 बिकम, तो ये आपके साथ इसके साथ ऐड कर लें, ये आपके पास बन जाएगा 42 और 38 आपके पास आंसर आ जाएगा 38। तो ये एंगल आपके पास 38 है। अब इसको यूज करते हुए अब G के ऑपोजिट साइड ये स्मॉल g है, H के ऑपोजिट साइड ये स्मॉल h है गिवन है, और ये I के ऑपोजिट ये स्मॉल i है। तो हम इसके अकॉर्डिंग ये पेयर गिवन है, इसको यूज कर लेते हैं। ये पेयर गिवन है आपके पास, ये हमने फाइंड किया एंगल 38, और ये साइड गिवन है, ये एंगल G हमें फाइंड करना है, ये आपके पास गिवन है। तो देखिए हमने 38 ले लिया, ये पेयर गिवन हो गया। अब ये साइड हम फाइंड कर लेते हैं, I साइन 24 और ये आपके पास 8 मिलीमीटर और डिवाइडेड बाई साइन 38। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा आई। मैं सभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहे। से 8 मल्टीप्लाई साइन 24 डिवाइडेड बाई साइन 38, तो फाइनली 5.285, तो 5.3 मिलीमीटर। और सिमिलरली आप इसको अप टू 2 डेसिमल 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और या इसे आप 2 9 भी कैलकुलेट 2 9 भी लिख सकते हैं, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। एंड नाउ सिमिलरली आप इसको G के लिए फाइंड कर लें, G साइन 118 और ये आपके पास 8 ओवर साइन 38। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा आपके पास 8 मल्टीप्लाई साइन 118 डिवाइडेड बाई साइन 38। यस, 11.47 मिलीमीटर ये आपके पास है। तो ये वेरी सिंपल, इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल PQR, QR7, PQR, Q जो मिडिल लेटर होता है उसके ऊपर एंगल होता है 47 है, PRQ 97 है, और फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। देखिए अगर आपको ये स्टेटमेंट में कंफ्यूजन हो तो आप इससे छोटा सा अपना ट्राइंगल नॉट स्केल एंगल बना सकते हैं। ये 97 है, तो यहाँ पे ये इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये क्योंकि R पे 97 है इसलिए मैंने थोड़ा सा इसे ऑब्ट्यूज कर लिया दिस वन, और ये यहाँ से मैंने इसके साथ इसको मिलाया, दिस इज एंगल Q, ये मैं Q ले लेता हूँ यहाँ पे, दिस इज 47, ये 97 है आपके पास, और यहाँ पे हम P ले लेते हैं। तो QR की वैल्यू आपके पास 7 है, इस तरह की है। हमें PQ फाइंड करना है। अब इसके अकॉर्डिंग ये आपके पास देखें, ये यानी कि R फाइंड करना है, PQ R है आपके पास ना, इसके ऑपोजिट। अब ये दोनों एंगल को ऐड करके 180 से हम माइनस करेंगे 97 प्लस 47, इनको ऐड करके माइनस करेंगे तो आपके पास एंगल P आ जाएगा, और ये पेयर गिवन हो जाएगा 7 और ये एंगल। इसको यूज करके हम PQ लेंथ फाइंड कर सकते हैं, इसे हम स्मॉल r के, क्योंकि r के अपोजिट है, स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस बिकम 180 माइनस 14, ये 13 और 144, दिस बिकम, ये आपके पास 36 आ जाएगा। दिस एंगल इज 36, ये वाला एंगल आपके पास 36 है। अब हम यूज कर सकते हैं कि PQ लेंथ ओवर साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल 97, एंड ये आपके पास साइड 7 है और इसका एंगल यहाँ पे 36 है। तो PQ लेंथ के लिए आप 7 साइन 97 ओवर साइन 36। बाकी कैलकुलेटर का कमाल है, आपने सिर्फ सिंपल वो दो साइड्स और फेसिंग, दो एंगल्स और वो फेसिंग साइड आपके पास आ गई ना, जिसको साइन रूल यूज करेंगे तो दिस बिकम, ये आपके पास 7 मल्टीप्लाई साइन 97 इक्वल डिवाइडेड बाई साइन 36, दिस, यस 11.8 अप टू 3 सिग्निफिकेंट है, ये आपके पास सेंटीमीटर में। तो इस तरह से आप फाइंड करेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, PQR 75 है, एंगल Q 60 है, PQR ट्राइंगल है, एंगल P 75 है, Q 60 है, और ये तो देखिए आप इसकी एक छोटी सी ट्राइंगल बना सकते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता। दिस वन भी, ये आपके पास यहाँ से इस तरह से दिया हुआ है,
ये आपके पास क्योंकि ये P एंगल 75 बड़ा एंगल होगा तो यहाँ P रख लेते हैं, इधर Q रख लेते हैं, दिस इज 60, ये आपके पास 75 है, और डेफिनेटली फिर यहाँ R होगा। अपनी तरफ से अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप छोटा सा एक ट्राइंगल बना दें, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखें कि आप उसके अकॉर्डिंग सुटेबिलिटी थोड़ी सी बैठती ना भी हो तो कोई अर्ज नहीं। Q के ऑपोजिट ये स्मॉल q है, दिस वैल्यू इज 14। अब आपके पास ये एंगल और उसकी फेसिंग साइड आ गई है, एक पेयर कंप्लीट हो गया। तो अब इसके अकॉर्डिंग फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। डेफिनेटली ये 3 एंगल है, इसमें ये 75 है, ये 60 है, तो लॉन्गेस्ट बिगेस्ट एंगल के सामने जो साइड होगी वो लॉन्गेस्ट भी होगी, यानी कि हमें यहाँ पे क्यू आर फाइंड करना है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करें ना तो ये आर इसका स्मॉलेस्ट एंगल बनता है। स्मॉलेस्ट एंगल की ऑपोजिट साइड भी स्मॉलेस्ट होगी, यहाँ लॉन्गेस्ट साइड पूछी है उसने, तो लॉन्गेस्ट साइड डेफिनेटली बिगेस्ट एंगल के सामने होगी, तो लॉन्गेस्ट साइड इज क्यू आर आपके पास है जो आपने फाइंड करनी। तो बाय साइन रूल इसी को ये आपने पी फाइंड करना है, तो बाय साइन रूल क्यू आर ओवर साइन 75, क्योंकि ये बिगेस्ट एंगल है 60 और इसको माइनस करें तो ये स्मॉलेस्ट बनता है, तो बिगेस्ट साइड के ऑपोजिट बिगेस्ट एंगल के ऑपोजिट साइड भी लॉन्गेस्ट होगी, लॉन्गेस्ट बिगेस्ट एंगल की ऑपोजिट साइड बिगेस्ट होगी, है ना। तो दिस इज सिमिलरली 14 ओवर साइन 60, ये पेयर गिवन हो गया आपके पास, क्यू आर इज लॉन्गेस्ट, तो ये आपके पास 14 साइन 75 ओवर साइन 60। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से, तो आपके पास एंगल बनेगा 14 मल्टीप्लाई साइन 75 डिवाइडेड बाय साइन 62। मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि इसके बाद कैलकुलेटर का कमाल है। दिस इज 15.3 सेंटीमीटर, ये आपके पास लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी। ओके, टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यस, यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज है, अंडरस्टैंड करें इसके कि ये आपके फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल एबीसी फाइंड द अननोन एंगल्स एंड ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है, डिफरेंट 3 पार्ट्स हैं, इसके लिए हमने करना है, तो हमने इसके अननोन फाइंड करने। तो आपके पास एंगल ए ये वाला पार्ट 1 के लिए 92 है, बी साइड आपके पास ये वाली साइड इस अकॉर्डिंग के इस पार्ट के अकॉर्डिंग 6.93 है, और ए साइड आपके पास 2 साइड्स गिवन है 15.3, ये गिवन है। अब आपको बाकी रिमेनिंग 3 फाइंड करने हैं। डेफिनेटली ये पेयर आपके पास गिवन हो गया, इस साइड को यूज करके आप ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, ये एंगल फाइंड किया जा सकता है क्योंकि 2 साइड और 1 फेसिंग एंगल गिवन है। तो अब यहां क्योंकि हमें एंगल फाइंड करना है तो अब हम ये यूज करेंगे बाय साइन रूल। अब हम एंगल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बाय साइन रूल, ये वाला साइन बी ओवर बी साइन ए ओवर ए, क्योंकि एंगल फाइंड करना है इसलिए सिंगल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। अब साइन बी ये तो हमें फाइंड करना है, बी की वैल्यू आपके पास 6.93 है, साइन ए आपके पास 92 है गिवन है, ए की वैल्यू आपके पास 15.3 है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन साइन बी यहाँ पे क्योंकि एंगल फाइंड करना आपको इनवर्स रूल भी लगाना पड़ेगा, 6.93 साइन 92 डिवाइडेड बाय 15.3, ये वैल्यू फाइंड करके फिर आप इसका साइन इनवर्स लेंगे, तो ये वैल्यू आपके पास बनती है 6.93 मल्टीप्लाई साइन 92 यस डिवाइडेड बाय 15.3 यस। तो ये फाइनली आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है डिवाइड करके साइन बी इज इक्वल टू 0.45। याद रखें जब भी आपने एंगल फाइंड करना होगा ये वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। 26 कैलकुलेटर में चाहे आप यहाँ 2-3 डेसिमल प्लेसेस तक, लेकिन कैलकुलेटर में एज इट इज वैल्यू रहने दें। अब आपने एंगल बी फाइंड करना है, तो एंगल बी के लिए हम साइन इनवर्स ये वैल्यू आएगी 0.45266 समथिंग है ना, 6666665 ये समथिंग। तो अब आपके पास इसको आप कैलकुलेटर में वैल्यू ऑलरेडी है, शिफ्ट साइन इनवर्स, साइन प्रेस करेंगे आंसर एंड इक्वल, तो ये होगा 26.9। तो यानी कि आप इसको क्योंकि ये डिजिट में है इंटीजर में है तो बी एंगल को हम 27 भी कह सकते हैं, 27 डिग्री। ये एंगल आपके पास 27 आ गया।
अब ये दो एंगल आ गए तो एंगल सी भी फाइंड कर सकते हैं, फिर वहां से साइड सी भी हम फाइंड कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा 3 in 1 है, यानी कि ये आपके पास 3 in 1 है। एक ही पार्ट में 3 पार्ट्स आपने फाइंड करने। पहले आपने एंगल बी फाइंड किया है, फिर उससे एंगल सी फाइंड किया, और अब साइड सी फाइंड करें। तो एंगल सी यहां से आपके पास बनेगा ये वाला एंगल। अब 92 और 27 को ऐड करेंगे, 180 माइनस 92 प्लस 27, इसमें ऐड करेंगे आप 119, और ये आपके पास 61 आएगा। 180 माइनस 92 और ये माइनस 27, यस 61। ये एंगल आपके पास 61 है। तो ये तीनों एंगल फाइंड हो गए। अब हम साइड सी फाइंड करेंगे। तो सी के लिए फिर हम साइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर रख लेंगे, आपकी मर्जी, चाहे आप इसको भी ऊपर रखें। तो ये आपके पास, और वही हम गिवन ए ओवर साइन ए। तो वैल्यू पुट करेंगे साइन सी, दिस इज 61, साइड सी फाइंड करनी है 15.3 डिवाइडेड बाय साइन 92। अब बाई सी के लिए हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं। कैलकुलेटर का कमाल है यहाँ पे। 15.3 मल्टीप्लाई साइन 61 ये और डिवाइडेड बाय साइन 92, यस दिस इज 13.4 देखें, ये बिगेस्ट एंगल के सामने बिगेस्ट लेंथ है, मिडल एंगल के सामने 13 पॉइंट समथिंग, और स्मॉलेस्ट के सामने स्मॉलेस्ट लेंथ है। तो इस तरह से हम ये सेंटीमीटर ये फाइंड कर लेते हैं। सेम इसी तरह से बी पार्ट में आपके पास एंगल बी इज गिवन 98 डिग्री। मैं सारे पार्ट्स करूंगा, अगर आपको समझ आ जाए तो ठीक है। दिस इज 14, क्योंकि ये आपको अपनी कॉपी मेंटेन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दिस वैल्यू इज गिवन 17.4। अब आपके पास दो साइड्स गिवन है और ये एंगल है। देखिए इसका फेसिंग एंगल गिवन है, इस साइड को यूज करके आप ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, और फिर वही बिल्कुल सेम स्टेप्स, वही चीज है आपके पास। साइन ए ओवर 14.5, दिस इज तो साइन 98 ओवर साइड, नीचे साइड आएगी, हम साइड लिख रहे हैं नीचे। तो दिस इज 17.4, यस। तो यहां से साइन ए आपके पास बनेगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर में। 14.5 मल्टीप्लाई साइन 98, दिस इज डिवाइडेड बाय 17.4, यस। तो ये वैल्यू आपके पास आती है 0.825223 2522233 एंड सो ऑन, इस टाइप की। और अब हमने इसका एंगल फाइंड करना है, तो इनवर्स साइन इनवर्स, और ये वैल्यू आएगी यहाँ पे, इसको लिखेंगे दोबारा 0.82522233 एंड सो ऑन। तो ये आप शिफ्ट साइन आंसर इक्वल, तो 55.61। तो ये एंगल आपके पास आ रहा है, एंगल की वैल्यू 55.6 डिग्री। ये आपके पास एंगल बनता है इसका टोटल। तो ये एंगल आपके पास ए आ गया 55.6। इन दोनों को ऐड करके आप एंगल सी बना सकते हैं। यहाँ पे एंगल सी आपके पास बनता है प्लस, इसमें हम 98 ऐड कर देते हैं, यस दिस इज 153। 153 को हम माइनस करते हैं, माइनस 180, यस। तो 26.4 डिग्री ये आपके पास एंगल सी आ जाता है। अब हम इसके यहां से सी है तो वैल्यू ऑफ सी भी फाइंड कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ सी के लिए वही चीज, दिस वन साइन 26.4, और इसके अकॉर्डिंग अब हम ये पेयर्स हमारे पास गिवन है, तो 17.4 एंड साइन 98। ये हमने वैल्यू पुट करके, और उसके बाद ये वैल्यू ऑफ सी फाइंड की 7.81। अब इसी तरह से हम इसका सी पार्ट करते हैं। तो देखें, क्योंकि मैंने कहा था कि सब पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे। तो ये आप देखें, एंगल सी आपके पास गिवन है 35
और बी साइड गिवन है 8.7 और सी साइड गिवन है 9.5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये पेयर गिवन हो गया आपके पास, और इस बी साइड को यूज करके हम एंगल बी फाइंड करते हैं। तो वेरी सिंपल, एंगल बी, दिस इज 8.7 एंड नाउ दिस इज साइन 35 सी और इसकी अपोजिट साइड 9.5। यहां से हम साइन बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे सिंपल, 8.7 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जब आप रेलिवेंट फॉर्मूला यूज करते हैं तो सिंगल ट्रांसफर आपकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बनती है। दिस इज 9.5। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, 8.7 मल्टीप्लाई साइन 35 डिवाइडेड बाई 9.5। यस, तो जब भी आप इस तरह से एंगल फाइंड करने होंगे तो आपके पास ये वैल्यूज 1 से लेस आएगी, 0.9525, क्योंकि जिसका इनवर्स लेना होता है वो वैल्यू लेस देन 1 होती है, 2, 7 एंड समथिंग। तो अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट साइन आंसर इक्वल। तो ये आपके पास इस तरह से आपने एंगल बी फाइंड करना है, साइन इनवर्स। तो ये आपके पास वैल्यू है कि 0.5257 एंड सो ऑन। तो इस तरह क्या करेंगे कि हमने शिफ्ट प्रेस करेंगे, साइन प्रेस करेंगे और ये वैल्यूज लिखेंगे या आंसर का बटन दबाएंगे, ऑलरेडी कैलकुलेटर में है, और इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास एंगल आएगा 31.7। ये आपके पास हो गया। तो ये एंगल आपके पास बी आ गया 31.7 डिग्री। अब इनको दोनों को यूज करके हम एंगल ए बना सकते हैं यहाँ पे। तो एंगल ए आपके पास आता है 180 में से इसे माइनस कर दें, प्लस 35, तो ये दोनों को ऐड किया 66.7। तो ये दोनों को ऐड करके 180 माइनस 66.7 आप माइनस करेंगे, 180 माइनस 66.7, यस। तो ये आपके पास आ जाएगा 131, इसके अकॉर्डिंग गिवन है। तो 113.3 ये आपके पास एंगल आ जाएगा। ये तो डायग्राम से यूनिक गिवन है, इस पार्ट के अकॉर्डिंग ऐसी ट्राइंगल बनती होगी। अब ये आ गया, अब आपको साइड ए फाइंड करनी है सिंपल। तो इसको यूज करेंगे और ये पेयर गिवन यूज कर लेंगे, ए साइन 113.3 और दिस इज 9.5 एंड दिस इज साइन 35। अब इसके अकॉर्डिंग ए आप लेंगे 9.5 साइन 113.3 डिवाइडेड बाई साइन 35। यस, अब इसको कैलकुलेटर ने सॉल्व करना है, आपने कोई कमाल नहीं है। 9.5 मल्टीप्लाई साइन 113.3, यस, ये आंसर आ गया आपके पास, और ये डिवाइडेड बाई 9 साइन 35, यस 15। जहर बिगर एंगल के सामने वैल्यू भी बहुत बड़ी होगी, कितना डिफरेंस है, डबल से भी ज्यादा डिफरेंस है। तो लेंथ में भी डबल की डिफरेंस 15.2 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से 3 पार्ट्स ही हो जाते हैं। अब देखिए आगे आप आए, क्वेश्चन नंबर, मैंने कहा था कि 6 तक हम ये क्वेश्चन की एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 to 12 तक क्वेश्चंस करेंगे। तो ये आपके पास हो गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 5, यस। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी आपके पास 101 है, पी क्यू आपके पास 13.4 है, क्यू आर आपके पास 20.8 है। फाइंड आर, एंगल आर फाइंड करना है। अब ये पेयर गिवन हो गया तो साइन रूल यूज करेंगे हम, साइन आर ओवर ये स्मॉल आर की वैल्यू है, दिस इज 13.4 एंड साइन 101 over this pair is given 220.8 by cross multiplication r आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 13.4 साइन 101 over 20.8, इसको यूज करेंगे, साइन आर की वैल्यू आएगी और फिर हम उसका इनवर्स लेंगे एंगल फाइंड करने, क्योंकि यहाँ एंगल आर फाइंड करना है आपने। तो ये आपके पास है 13.4 मल्टीप्लाई साइन 101, यस,
ये आ गया डिवाइडेड बाई 20.8। यस, दिस इज 0 पॉइंट। जब भी एंगल फाइंड करना हो तो ये वैल्यू लेस देन 1 होती है हमेशा। 3, 2, 3, 9, 4, 4 एंड सो ऑन। इस कैलकुलेटर्स में इस वैल्यू को एज इट इज रहने दें। अब उसके बाद आर एंगल फाइंड करना है, तो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू। इसका हम शिफ्ट साइन आंसर इक्वल 39.2। तो आर एंगल आपके पास आ गया है 39.22 डिग्री। यस, तो ये अब आपके पास आ गया। अब उसके बाद वो कहता है ए सी बी, ये आपके पास एंगल आर आ गया। क्यू, एंगल क्यू फाइंड करना है। ये दो एंगल हो गए, इनको ऐड करके 180 से मैंने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह से। तो एंगल क्यू आपके पास होगा 180 माइनस 101 प्लस 39.2। तो ये हो जाएगा आपके पास 140। 180 माइनस 140.2, बाकी 40 बच गया 39.8 डिग्री। तो ये 39.8 डिग्री। अब हमें लेंथ ऑफ पी आर, जरा इसकी डेफिनेटली ये ऑपोजिट सिर्फ ये वाली वैल्यू रहती है आपके पास। तो इसके अकॉर्डिंग हम, क्योंकि साइड फाइंड करनी है, पी आर ओवर साइन 39.8, क्योंकि ये साइड फाइंड करनी है, इसका ऑपोजिट एंगल लेंगे। और ये पेयर गिवन है आपके पास, इसको एज इट इज ले लें 20 पॉइंट। जब साइड फाइंड करनी हो तो साइड लेंथ ऊपर रखें, जब एंगल फाइंड करना हो तो एंगल ऊपर रख लें। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपके पास डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा 20.8 multiply sine 39.8, yes, divided by sine 101, yes, 13.6 सेंटीमीटर। ये आंसर इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5। एंड क्वेश्चन नंबर 6, इन द ट्राइंगल एबीसी, ए बी 91 है, BC 7.4 है, AC ये है। तो देखिए 91 आपका ऑलमोस्ट इस तरह का एंगल होगा, ये ऐसा थोड़ा सा 90 से ज्यादा इस टाइप का। तो ये आपके पास B एंगल, यहाँ एंगल B है, ये आपके पास 91 है। और BC 7.4 है, तो BCC यहाँ ले लें 7.4। और AB आपके पास AC, ये आपके पास 11.6 है। ये इस तरह से हमने थोड़ा सा सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग खुद ब खुद एडजस्ट इसे किया है जी। ये तो अब आपके पास इसमें वो कहते हैं आप ए एंगल बताएं कितना है। तो वेरी सिंपल, ये पेयर आपके पास गिवन हो गया, तो एंगल ए फाइंड करना है, साइन ए ओवर 7.4 और ये साइन 91 ओवर 11.6। तो इससे साइन ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बिल्कुल देखिए हर क्वेश्चन में ये स्टेप आ रहा है, 7.4 मल्टीप्लाई साइन 91 डिवाइडेड बाई 11.6। तो ये आपके पास 0 पॉइंट, इसका आता है 0.6। मैंने बताया ना कि जब एंगल फाइंड करना होता है तो ये वैल्यू लेस देन 1 होती है, 8, 3, 3 एंड सो ऑन इस तरह की। तो एंगल ए फाइंड करने के लिए साइन इनवर्स लेंगे आप, और ये वैल्यू आएगी शिफ्ट साइन आंसर दिस इक्वल, तो ये 39.6। तो एंगल ए आ रहा है आपके पास 39.6 डिग्री, ये एंगल है। अब ये पेयर गिवन हो गया ए सी बी। अब आपको ये एंगल फाइंड करना, तो वेरी सिंपल, 180 से माइनस कर दें दोनों को ऐड करके, 91 प्लस 39.6। तो इसको हम ऐड करेंगे, 180 माइनस 91, ये आ गया माइनस 39.6। यस, ये माइनस किया, तो ये डायरेक्ट 49.4, ये एंगल आपके पास 49.4 डिग्री आ गया। अब लेंथ ए बी फाइंड करनी है आपने, ए बी ये वाली लेंथ, ये एंगल आ गया आपके पास और ये पेयर गिवन हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग रूल यूज कर लें, क्योंकि आपको लेंथ फाइंड करनी है, ए बी ओवर एंगल सी लगा लें आप, साइन 49.4 और इसके अकॉर्डिंग ये पेयर गिवन हो गया 11.6 और साइन 91। जो पेयर गिवन है, क्योंकि हमने पूरी जो साइन रूल है उसके तीनों फ्रैक्शन में से एनी टू यूज करनी होती हैं, तो यहां से ए बी लेंथ डायरेक्टली ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इससे मल्टीप्लाई होगा और हमें डायरेक्ट आंसर आता है 11.6 मल्टीप्लाई साइन 49.4
यस, ये आ गया डिवाइडेड बाई साइन 91। यस, तो ये 8.8, तो आपके पास ये लेंथ आ जाती है 8.8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट हो जाते हैं। ये वीडियो आपकी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक है। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक क्वेश्चन बनाएंगे, फिर उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन की 3rd वीडियो बनाएंगे। तो आप केयरफुल इसको सॉल्व करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपनी कॉपी मेंटेन करें। देखिए, मैंने हमेशा ये बताया कि वर्ड प्रॉब्लम या इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करें और अपनी डायग्राम से उसको मैच करें और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। जब आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो जाता है, फिर आपका ये पार्ट मुश्किल नहीं रहता। ओके, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।